नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम जो है ये जावा कोडिंग के बारे में प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों। यानी जावा में जो है इफ इल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट है इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इफ इल्स जो स्टेटमेंट होता है एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट होता है। तो लॉन्ग जैसे अभी इसी का है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये जैसे है आपका कंडीशनल है, ये इफ एल्स है। तो इसको जैसे हम रन करवाते हैं, मान लीजिए चलिए ये हमारा जो है ठीक है। यानी कि ये कोड है, इंटीजर टाइम जो है 20 है। तो यहाँ पे हम कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ टाइम लेस देन 18 यानी टाइम जो है 18 से कम है तो सिस्टम क्या प्रिंट करे, गुड डे। अगर जो ऐसा नहीं है, फॉल्स है कंडीशन, तो सिस्टम गुड इवनिंग प्रिंट करे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है इफ एल्स का जो है एक जनरल तरीका है जो है। तो ये इसका जो है तरीका जो है इफ स्टेटमेंट इफ एल्स का जो है ऐसा ही किया जाता है। तो इसको रन करवा के आपको दिखाते हैं। पिछले वीडियो में यहीं तक जो है ब्रेक किए थे दोस्तों, तो यहीं से जो है स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे गुड इवनिंग दे रहा है। गुड इवनिंग क्यों दे रहा है? क्योंकि टाइम जो है अभी 18 से कम है। यानी कि जो 24 बजता है अभी देखिए 7 और 19, यानी कि लगभग 19-16 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइम देखिए यहां से 19-16 हो रहा है। तो टाइम जो है 20 नहीं है, यानी कि टाइम 20 नहीं है। इसलिए जो है यानी कि कह सकते हैं कि या कहा जा रहा है टाइम लेस देन 18। टाइम जो है लेस नहीं है 20 से, 18 से बड़ा है, इसलिए जो है इफ इल्स के कंडीशन में जा रहा है। यानी कि ये पोर्शन फॉल्स है दोस्तों। अब दोस्तों इसी का जो है एक शॉर्ट फॉर्म है, इसी का दोस्तों शॉर्ट फॉर्म है। हम ऐसे डायरेक्ट जो है कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है इसको प्रिंट कर सकते हैं हम। इसका तरीका है दोस्तों शॉर्ट का। देखिए इसको मैं समझाता हूं। यहाँ पे इंटीजर जो है 20, वही सेम कोडिंग है। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिए, एरर देगा, सिंटैक्स एरर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लाइन में ये मेरा होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पे जो डिफाइन किया गया शॉर्ट में ये है सिंटैक्स। क्या होता है, वेरिएबल होता है, कंडीशन लगाते हैं। ट्रू के केस में ये ट्रू के केस में क्या करना है, फॉल्स के केस में क्या स्टोर कराना है। यानी इस वेरिएबल में इफ इल्स कंडीशन सब लग रहा है। तो इस कंडीशन में यानी कंडीशन क्या है हमारा, ट्रू के कंडीशन में ये करना है, फॉल्स के कंडीशन में ये करना है। तो यहां पे कोडिंग में दोस्तों देखिए तो यहां पे हम क्या कर दिए हैं, सेम यही किए हैं दोस्तों। यानी कि अगर जो यहाँ पे स्ट्रिंग में एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लिए जो हम प्रिंट करवा रहे हैं यही डायरेक्ट, यानी कि टाइम लेस देन है 18। तो टाइम जब लेस देन 18 है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके जो है यहाँ पे गुड डे, यानी कि ट्रू का कंडीशन दोस्तों। ये पोर्शन ट्रू का है और ये पोर्शन जो है फॉल्स का है दोस्तों। तो अभी देखिए दो चीज प्रिंट होगा, यानी पहले वाला भी कोड रन करेगा और दूसरा वाला भी कोड रन करेगा। अब देखिए यहाँ पे हम रन करवाते हैं। तो रन में दोस्तों देखिए दोनों गुड, यानी दोनों कंडीशन में दोस्तों यही चीज सेम रिजल्ट आ रहा है। यानी कि ये रिजल्ट नीचे वाला जो है इसका है दोस्तों। यानी कि जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट हमको प्रिंट करेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है इफ एल्स का। तो इस प्रकार से जो है कोडिंग किया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आता है जावा स्विच। जावा स्विच आता है। जावा स्विच स्टेटमेंट यूज द स्विच स्टेटमेंट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी कोड ब्लॉक्स टू बी एग्जीक्यूटेड। दोस्तों यहाँ पे एक स्विच डिफाइन किया जाता है कि अगर जो जैसा हमारा रिजल्ट आता है, जैसा हमारा नंबर आएगा उस अनुसार से जो है हम एक ब्लॉक डिफाइन करेंगे, उस वही हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे स्विच एक्सप्रेशन लिखा जाता है। जैसे स्विच एक्सप्रेशन कुछ भी हम लिख सकते हैं यहाँ एक्सप्रेशन में कि हमारा मान लीजिए इस स्विच में इंटीजर 1 है, यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यानी कि x कोई है। तो अगर जो हमारा हम कहते हैं कि हमारा इंटीजर x है, x बराबर 1 है, तो ये कोड हमारा कहते हैं केस 1, यानी कि 1 के केस में अगर जो हमारा इंटीजर है x, कोई स्विच
इस प्रकार का जो सिंटैक्स इसका होता है, लिखा जाता है दोस्तों। तो उसको हम केस बनाते हैं कि किस किस केस में हमारा कौन कौन सा कोड रन करे। तो यहाँ पे जो है केस यक्स है मान लीजिए, यानी कि कह सकते हैं कि अगर जो हमारा कोई एक्सप्रेशन ऐसा है कि यक्स आ रहा है, तो यक्स के केस में हमारा ये कोड ब्लॉक रन करे। उसके बाद ब्रेक, उसके बाद क्या करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद मान लीजिए वो फॉल्स उस केस नहीं है, केस वाई की कंडीशन में ये कोड रन करे, उसके बाद ब्रेक। इस प्रकार से बहुत सारे स्विच जो है हम केस को बना सकते हैं, और एक डिफॉल्ट बना देंगे कि अगर जो कुछ ऐसा नहीं है, अगर जो कुछ नहीं रन कर रहा है डिफॉल्ट, तो उसका एक अलग बना देते हैं, जैसे इफ एल्स में। यही चीज दोस्तों आप इफ एल्स में भी कर सकते हैं। स्विच के अलावा जो है आप इफ एल्स में कर सकते हैं कि इफ इतना बराबर इतना देन इतना, इफ इतना बराबर इतना देन इतना। इस प्रकार से इफ एल्स करके जो है आप, और जो डिफॉल्ट होता है वहां पे एल्स, लास्ट में एल्स, इफ, उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ, उसके बाद एल्स इफ, बहुत सारे जो है कंडीशन आप जो है कर सकते हैं इस प्रकार। तो ये जावा स्विच जो है, तो यहाँ पे द स्विच एक्सप्रेशन इज ए इवेल्युएटेड वंस। तो स्विच जो है दोस्तों एक बार जो एक्सप्रेशन हमारा है एक बार रन करता है दोस्तों, उसके बाद द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ द केस। तो उस वैल्यू जो केस का वैल्यू है, यानी कि केस जितने हम डिफाइन किए हैं, वो जो है रीड करता है इफ देयर इज ए मैच। अगर जो वहां पे कोई मैच कर रहा है केस, द एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ द कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉक है वो पोर्शन एग्जीक्यूट करेगा। द ब्रेक एंड डिफॉल्ट, जो ब्रेक स्टेटमेंट है, जो ब्लॉक हमारा रन करके वहां पे जो है ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद जो है डिफॉल्ट जो कीवर्ड है आर ऑप्शनल है, यानी आप ऑप्शनल लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। एंड विल बी डिस्क्राइब लेटर इन दिस लेटर, तो हम डिस्क्राइब करते हैं अगर जो आपका कोई केस नहीं मैच कर रहा है तो डिफॉल्ट जो है वो रन कर रहा है, वो ब्लॉक आपका डिफॉल्ट का जो है रन करेगा दोस्तों। तो ये है स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट दोस्तों, अब जैसे हम हमारा एक कोड है, मान लीजिए इंटीजर डे है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए अलग अलग रिजल्ट दोस्तों आएगा। चलिए हम जो है यहाँ पे इस कोड को रन करते हैं दोस्तों, क्योंकि रन करना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा, केवल लेक्चर से जो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या है कोड को पेस्ट कर दिया। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंटीजर एक डे का वेरिएबल है जो 4 है। अब स्विच हमने कर दिया डे, यानी डे स्विच कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे केस 1 के कंडीशन में मंडे प्रिंट करेगा, केस 2 के कंडीशन में ट्यूसडे प्रिंट करेगा, केस 3 के कंडीशन में वेडनेसडे प्रिंट करेगा, केस 4 के कंडीशन में थर्सडे प्रिंट करेगा, केस उसके बाद सब में ब्रेक भी लगाते जाएंगे, केस 5, 6, 7, इस प्रकार से जो है एक वीक का पूरा जो है इसमें डिफाइन कर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों डे 4 है, यानी कि 4 की कंडीशन में आपका क्या प्रिंट करेगा, थर्सडे, उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए इस कोड को हम रन करवाते हैं। देखिए थर्सडे रन किया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या है, प्रिंट किया थर्सडे। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1, चलिए हम 1 कर देते हैं, इस डे को 1 कर देते हैं। तो पहला केस रन करेगा, मंडे आएगा दोस्तों, देखिए मंडे आ गया। उसके बाद अगर जो हम चलिए डे को 2 कर देते हैं तो ट्यूसडे आना चाहिए। देखिए ट्यूसडे आ रहा है। अगर जो यहाँ पे हम चलिए 7 कर देते हैं तो संडे आएगा, चलिए 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, तो यहाँ पे संडे आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे संडे आ गया है। तो इस प्रकार से जो है हम इसको रन करते हैं। अब आप सबके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये कहाँ यूज होगा। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए हम आपको बता दें, कभी प्रोग्रामिंग में ऐसा होता है कि ऑटोमेटिक जो है सिस्टम कहीं डे उठा लिया, कहीं कौन सा डे है या फर्स्ट डे है क्या है, तो हमको नहीं पता, सिस्टम को पहले से नहीं पता होगा कि या कौन सा डे है। तो रन टाइम जो एग्जीक्यूट होगा कोड ही, यानी कि जो डेज उठाएगा, मान लीजिए हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग काम करे, वो अलग अलग दिन पे अलग अलग काम करे,
नहीं संडे मंडे में अलग अलग प्रोग्राम। तो इस प्रकार से अगर जो हम या इसको जो है हम ऑटोमेटिक सेट कर दें कि हमारा जो है करंट डेट जो है, जो डे है हमारा 1 है, मान लीजिए हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, हम डिफाइन करेंगे कि अगर जो हमारा मंडे है तो 1 हो, इस प्रकार से जो है हम कर देंगे कोडिंग में। तो हमारा जो इंटीजर का वैल्यू आएगा, जो करंट डे हमारा मान लीजिए मंडे होगा तो 1 आएगा, और ट्यूसडे होगा तो 2 आएगा, इस प्रकार से जो है आ सकता है। उसके बाद जो है हम दिन को डिफाइन कर देंगे कि हमारा फला डे को जो है हमारा ये कोड रन करे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो है ये इस केस में भी हो सकता है। ये चीज जो है आप कहीं से भी स्विच भी इफ से भी आप कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, जो भी सुविधाजनक होता है किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्विच जो है इसमें जावा में डिफाइन है, और यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है इसको किया जाता है। द ब्रेक कीवर्ड, जो ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, यानी कि उसके बाद एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो वहां पोर्शन को ब्रेक कर देगा, उसके बाद बाकी उससे आउट हो जाएगा स्विच से। यहाँ पे दोस्तों ये ब्रेक का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए स्विच डिफाइन है, ये करली ब्रेस जो है ये करली ब्रेस के बाहर हो जाएगा दोस्तों। अगर कहीं भी हम ब्रेक डिफाइन कर देते हैं तो कोड के जो है बाहर चला जाएगा वो पॉइंटर, यानी कि उसके बाद जो है आगे जो है रन करेगा कोड को। तो व्हेन जावा रीचेज ए ब्रेक कीवर्ड इफ इट ब्रेक्स आउट ऑफ द स्विच ब्लॉक, यानी कि स्विच ब्लॉक जो आपको बता रहे हैं करली ब्रेस के अंदर जो पूरा पोर्शन है वो पूरा जो है उससे आउट हो जाएगा दोस्तों। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड, और सारे कोड को जो है रन नहीं करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर केस को जो है रेड करता जाएगा दोस्तों, यानी ब्रेक नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगा, ब्रेक लगाने पे जो है वो तुरंत स्विच से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कोड जो है वही सेम कोड है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए डे है, केस 6 है, टुडे इज सैटरडे, उसके बाद टुडे इज संडे, लुकिंग फॉरवर्ड टू बी वीकेंड, इस प्रकार से डिफॉल्ट केस है ये। तो इस प्रकार से जो है कि हम कोड को रन कर सकते हैं प्रोग्राम में जहां जैसा जरूरत पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों आता है जावा व्हाइल लूप। दोस्तों एक व्हाइल लूप होता है, जैसे फॉर लूप होता है उसी प्रकार से जो है व्हाइल लूप भी होता है दोस्तों, ठीक है। व्हाइल लूप, लूप जो होता है एक लूप चलता है बार बार, वो बार बार जो है चेंज होता रहता है वैल्यू, और वो लूप चलता रहता है जब तक कि जब डिजायर हम अपने डिजायर्ड कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जो है वो सर्च करता रहता है वहां पे, और उसके बाद जो है हम जब उस कोड पे पहुंचते हैं तो हम उस चीज को रन करवाते हैं। अभी आप जो है एग्जाम्पल और लेक्चर से स्पष्ट हो जाएगा। तो लूप जो है आपका फॉर लूप भी है, व्हाइल लूप भी है, ये दोनों लूप जो है बहुत जरूरी है, दोनों यूज होते हैं, बार बार होता है, हर जगह यूज होता है। आप व्हाइल लूप के अलावा जो है फॉर लूप भी होते हैं। हर लूप जो है उसका जो है कुछ ड्रॉबैक भी है, कुछ एग्जीक्यूशन टाइम भी है, उसके अनुसार जो है आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि व्हाइल लूप फॉर लूप में कुछ ऐसा डिफरेंस आएगा कि जबकि आप दोनों कोड जो है दोनों पे कहीं भी किसी पे शिफ्ट हो सकते हैं, फॉर लूप से भी आप कर सकते हैं और व्हाइल लूप से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप डीपली जो सर्च करेंगे तो कुछ पाएंगे कि मतलब फॉर लूप व्हाइल लूप में कोई वैसा अंतर नहीं पाएंगे आप। कुछ हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम का जो है अंतर हो, कोई जल्दी एग्जीक्यूट कर रहा हो, कोई फास्ट एग्जीक्यूट स्लो कर रहा हो, कुछ मिली सेकंड का स्लो हो, इस प्रकार से जो है होता है। तो लूप कैन एग्जीक्यूटेड ए ब्लॉक ऑफ कोड लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच। अगर जो कोई हमारा स्पेसिफाइड कंडीशन जब रीच करता है, पहुंचता है उस पर, तो कोड जो है ब्लॉक का कोड रन करता है। व्हाइल लूप थ्रू ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन। अगर जो हमारा कोई कंडीशन ट्रू है दोस्तों, देखिए व्हाइल लूप, देखिए ये हमारा व्हाइल लूप है। अब यहाँ पे दोस्तों व्हाइल लूप है कंडीशन। सबसे पहले कंडीशन हमारा जो है जब ट्रू होगा तभी यह कोड जो है दोस्तों रन करेगा, ठीक है। ये कोड जो है बीच का तभी रन करेगा। उसके बाद जो है ये तब तक जब रन करता रहेगा जब तक हम इस कोड के अंदर कुछ ऐसा डाल नहीं देंगे कि ये आउट हो जाए। तो दोस्तों व्हाइल लूप जो है कंडीशन, उसके बाद कोड, ये एग्जीक्यूट करता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। यहाँ पे व्हाइल लूप जो है कैसे काम करता है, इस कंडीशन को हम समझते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पे मान चुके हैं कि इंटीजर आई बराबर हमारा 0 है,
इंटीजर आई बराबर जो है 0 है। अब देखिए व्हाइल लूप ये हमारा है, व्हाइल लूप यानी कि इसके अंदर जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा अगर जो वह, यानी कि देखिए कब तक यूज करके, देखिए व्हाइल व्हाइल आई लेस देन 5, इसका मतलब क्या है कि व्हाइल आई लेस देन 5, जब तक आई का वैल्यू 5 से कम है तब तक यह कोड जो है रन करता जाएगा। यानी कि सिस्टम आउट प्रिंट एलन आई को हम प्रिंट करें, उसके बाद दोस्तों अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इंटीजर जो है हमारा फिक्स डिफाइन हो चुका है ऑलरेडी 0। अब हमें इंटीजर को जो है इंक्रीज करना है, यानी उसको बढ़ाना है, तभी तो कोड रन करेगा, नहीं बार बार आपका 0 आएगा और ये इनफाइनेटली जो है रन करता जाएगा, आपका जो है कोड जो है ब्रेक ही नहीं होगा बीच में, कोड जो है बीच में ब्रेक नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे इंटीजर आई 0 है और हमेशा ट्रू पाएगा आई लेस देन 5, और ये बार बार प्रिंट करता रहेगा अगर जो हम इस आई प्लस प्लस को ना लगाएं तो यहां दोस्तों रिजल्ट को प्रिंट करने के बाद या एग्जीक्यूट करने के बाद, या हमारा डिजायर्ड जो भी कोड है उसको एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा उसके बाद पहला काम है कि इंटीजर जो हमारा आई का वैल्यू है उसको इंक्रीजमेंट करना या डिक्रीमेंट करना। अगर जो आई का वैल्यू 100 1000 कुछ भी है तो वहां से हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी आई माइनस माइनस करके। तो यहां पे दोस्तों आई का वैल्यू जो है आई प्लस प्लस लिखने का मतलब ये है कि जितनी बार ये चेक करेगा कि आई लेस देन 5 है तो यह जो है आई प्लस प्लस, यानी कि आई का वैल्यू 0 से 1 कर देगा, उसके बाद अगली बार फिर आई का वैल्यू 2 कर देगा, फिर आई का वैल्यू 3 कर देगा, फिर आई का वैल्यू 4 कर देगा दोस्तों। तो यहां पे तब तक करेगा कि जब तक आई का यह कोड तब तक एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक आई का वैल्यू जो है 5 से कम है। उसके बाद जैसे 5 से बराबर या बड़ा हुआ तैसे यह कोड जो है ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए हम प्रिंट करवा रहे हैं आई का वैल्यू, तो आई का वैल्यू दोस्तों हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि देखिए आपका जो प्रिंट किया 0 1 2 3 4, यानी 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा, यानी 5 पर जो है जा रहा है, 5 तो हो रहा है वैल्यू 5 हो रहा है, लेकिन उसके बाद कोड जो है ब्रेक हो जा रहा है। जब 5 यहाँ पे वैल्यू हुआ फिर गया व्हाइल पे, तो आई क्या हुआ लेस देन 5, कम नहीं हुआ दोस्तों, बराबर हो गया है, तो तुरंत जो है ये ब्रेक कर देगा तो अपने आप, यानी हमें ब्रेक नहीं करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक कर देगा दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे जो है लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों, यानी एक लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं इस प्रकार से। तो सॉरी प्रिंट एलन का जो है लाइन में ही प्रिंट कर रहे हैं तो लाइन की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों और भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम चलिए 100 कर देते हैं, यानी 50 कर देते हैं, यानी 50 भी कर देते हैं, तो ये 50 तक जो है लूप चलेगा दोस्तों, यानी 0 से लेकर 49 तक लूप चलेगा। आप देख सकते हैं, देखिए यानी इतना लूप चला दोस्तों, 0 से लेकर के यहाँ पे देख सकते हैं इतना जो है, देखिए 49 तक लूप चल रहा है दोस्तों, यानी कि जैसे 50 हुआ तैसे ब्रेकआउट हो गया, वहां से वापस कोड को ब्रेक कर दिया दोस्तों। तो इस प्रकार से व्हाइल लूप जो है का यूज किया जाता है दोस्तों। और उसके बाद जो है व्हाइल लूप, उसके बाद व्हाइल लूप में भी दोस्तों बहुत सारी चीज और भी है, एक है डू व्हाइल लूप, व्हाइल डू व्हाइल। तो इस प्रकार से पहले क्या कहते हैं डू, तो यहां पे दोस्तों देखिए व्हाइल लूप और इसमें कोई अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। हम व्हाइल लूप में जो है कंडीशन, पहले कंडीशन लिख देते हैं उसके बाद कोड रन करता है। तो डू में क्या होता है, पहले डू उसके बाद व्हाइल, यानी कि अब यहां पे वह कोड तभी रन होगा जब ये कंडीशन जो है आपका रन करेगा, यानी कि पहले डू ब्लॉक जो हो गया उसके बाद व्हाइल, नीचे कंडीशन लिखा जाएगा दोस्तों। तो सेम वही कोड जो है अभी आपको जो है हम वही रन करके दिखाते हैं दोस्तों, यानी सेम कोड जो है आप व्हाइल लूप में जो किए हैं, सेम कोड जो है व्हाइल लूप में किए हैं, यहां भी दोस्तों वही चीज रन करेगा। देखिए इसका मतलब ये आप देख सकते हैं, इसको इस कोड को जो है सेम टू सेम जो है ये डू व्हाइल में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए आई बराबर 0 हुआ तो डू यानी कि क्या करेगा, प्रिंट करेगा इसको और इस वैल्यू को जो है इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे क्या होता है, वो वैल्यू जो है वहां पे हम चेक करवाते हैं और उसके बाद अंदर का रन करता है। तो इसका मतलब देखिए ये व्हाइल के अंदर जो ब्लॉक है या यहां से ना हट करके हम डू कर दे रहे हैं, यानी कि ब्लॉक को ऊपर कर दे रहे हैं कि कब आई जब तक लेस देन है 5 जो है तब तक ये डू करेगा, यानी डू वाला ब्लॉक जो है ये करेगा, यानी डू करता रहेगा, डू माने करना, उसके बाद जो व्हाइल जब तक ये ट्रू है, जब तक ये ट्रू है दोस्तों। तो सेम चीज जो है हम आपको रन करके दिखाते हैं।
चलिए इसको 5 करके, जो एक बार 5 करके उस बार 50 करके रन करवाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए 0 से लेकर के सेम टू सेम जो है वही प्रोसेस किया, यानी कि जो व्हाइल लूप वो डू व्हाइल, यानी कि इसमें जो है कुछ अंतर ऐसा नहीं है, बस एग्जीक्यूशन का भी अंतर होगा, कोई हो सकता है स्लो हो, कोई फास्ट हो, ऐसा कुछ मिली सेकंड का, इस प्रकार से जो है रन करता। अब दोस्तों यहाँ पे अगर जो हम मान लीजिए यहाँ पे 50 कर देते हैं, तो 50 कर देते हैं, तो इसकी कंडीशन में देखिए दोस्तों सेम टू सेम कोड जो है जो व्हाइल में हो रहा था वो आपके डू व्हाइल में भी हो रहा है। तो इस प्रकार देखिए 0 से लेकर 49 तक जो है यहाँ पे रन कर रहा है, यानी प्रिंट कर रहा है हमारा नंबर को। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया होगा डू व्हाइल कंडीशन। उसके बाद दोस्तों आप देखिए, आप फॉर लूप जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो आसानी होगा। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ जो है फॉर लूप में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।